नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। पिछले बजट में जिस प्रकार से राम राज्य की बात कही जाती थी, इस बार के बजट में वो मिसिंग दिखा। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन प्रदेश का जिक्र कम रहा। इसको लेकर विशेषज्ञों का दावा है कि अभी यूपी में कोई चुनाव नहीं है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव रिजल्ट ने भाजपा को निराश किया है। ऐसे में पार्टी बेहतर प्रदर्शन और दबाव वाले राज्यों को अधिक खुश करती दिख रही है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आम बजट को आशा भरी निगाह से देखते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव हमलावर है। दरअसल यूपी में भाजपा 2014 में 71 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीती थी। इसका असर पिछले 10 साल के आम बजट में दिखता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 33 सीटों पर सिमटी और इसका प्रभाव इस बार के बजट पर भी दिख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर यूपी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें कम होने पर बजट पर प्रभाव दिखा। आम बजट में यूपी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। रेलवे विकास को देखा जाए तो ट्रैक निर्माण के लिए 3 घोषणाएं की गई। इसमें करीब 50 किलोमीटर दूरी में ट्रैक के दोहरीकरण और 23 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की ट्रिपलिंग प्रोजेक्ट शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कोई नई योजना की घोषणा नहीं की गई। बजट में यूपी को कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला है। मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना स्वच्छ भारत मिशन का बजट 19,067 करोड़ से बढ़कर 42,000 करोड़ किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बजट 19,966 करोड़ से बढ़कर 23,613 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पड़ोसी राज्य बिहार के लिए 58,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। वही सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश यूपी के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। बिहार को मिली तवज्जो की बड़ी वजह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू है। जेडीयू एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बिहार में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करती दिख रही है। यूपी को लेकर केंद्रीय बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। बजट को अगर ध्यान से देखें तो इस बार शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के बजट का जिक्र किया गया। इसके अलावा इलाहाबाद म्यूजियम के लिए बजट में जिक्र है। हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान ही है। रेलवे में भी कोई बड़ी योजना का लाभ प्रदेश को नहीं मिला। 3 परियोजना प्रदेश को मिली है। इसमें झांसी दतिया तक 23 किलोमीटर लाइन पर 3 ट्रैक बिछाने की योजना है। इसके अलावा पूर्वांचल में औडिहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुदौली से सुहावल तक की रेल लाइन में डबल किया जाएगा। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 550.33 करोड़ का प्रावधान किया गया। दिल्ली मेरठ आरटीएस प्रोजेक्ट का बजट 1405.22 करोड़ से घटाकर 153.56 करोड़ कर दिया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए बजट में 1045 करोड़ का प्रावधान किया गया। साथ ही इस बार के बजट में यूपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट ट्रेंच 1 के बजट में वृद्धि कर दी गई। बजट प्रावधान को 405.96 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 441.93 करोड़ रुपए कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 450.84 करोड़ रुपए कर दिया गया। यूपी को केंद्रीय योजनाओं में लाभ मिलने की उम्मीद है। देश के सबसे बड़े प्रदेश और आबादी को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने की घोषणा की गई।
यूपी को करीब 35 लाख गरीब परिवारों के आवास बनाए जाएंगे। इस योजना पर सरकार के निर्देश पर सर्वे कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं केंद्र ने राष्ट्र की औद्योगिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यूपी के प्रयागराज और आगरा में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। केंद्र की ओर से घोषित किए गए 12 औद्योगिक पार्क में से यूपी को 1 से 2 और पार्क मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री योजना का चौथा चरण शुरू करने की घोषणा की है। PMCSY थर्ड फेज में यूपी की 19,000 किलोमीटर सड़क बनाई गई। चौथे चरण में 15,000 से अधिक किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।